लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्रॉप टूल को कैसे यूज करेंगे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इरेजर और हैंड टूल्स वगैरह कैसे काम करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने स्मार्ट ड्राइंग और लाइव स्केच के ऊपर काम किया था। इस क्लास में हमारा मेन टॉपिक होगा पावर क्लिप, क्योंकि पावर क्लिप के जरिए आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन एलिमेंट्स बना सकते हैं। और इसके साथ आप ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर कैसे करेंगे, कोरल में अलाइनमेंट कैसे काम करती है, ग्रुपिंग कैसे काम करती है, और डिटेल होगी पावर क्लिप के ऊपर। पावर क्लिप क्या काम करता है, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक इमेज ले आते हैं, और एक इमेज लेके आके यहाँ पे इमेज को थोड़ा रीजनेबल साइज का कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें जी, यहाँ से शेप लें, यहाँ शेप लेके आप इसको ड्रॉ कर लें। तो पावर क्लिप में आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। तो पावर क्लिप में आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास है पावर क्लिप, और आप कहते हैं प्लेस इनसाइड फ्रेम। तो जैसे आप अडोबी फोटोशॉप में भी कर सकते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं, तो इसमें भी यही कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो हमारी शेप थी वो हमारी उसके अंदर चली गई, जो हमने शेप ड्रॉ की थी। अब इसमें जो है ना, अगर आप इसको अब मूव करें तो साथ वो हमारी जो शेप थी वो भी मूव हो रही है, और अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव हो रहा है। यहाँ पर भी ये टूल, इसके टूल्स अवेलेबल आते हैं, नीचे थोड़े से अवेलेबल होते हैं। तो वो भी, ये मुख्तलिफ वर्जन टू वर्जन वही करेगा। हो सकता है कहीं पे यहाँ पे आपको टॉप में टूल नजर आए, लेकिन फीचर यही होंगे। अच्छा, ये जो फीचर है पावर क्लिप के, ये आपको राइट क्लिक करके भी मिल जाएंगे। मतलब इन्हीं के एडिट, अगर आपने पावर क्लिप को एडिट करना है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे तो आप पावर क्लिप को एडिट कर सकते हैं। फिनिश एडिटिंग हो जाए तो आप यहाँ से फिनिश एडिटिंग करें। अगर आप चाहें तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो भी आप अंदर आ गए। ठीक है, फर्ज करेंगे आपने, आपको पता चला था, आपने कहा कि मुझे ये वाला जो एरिया है ये प्रॉम सामने करना था, और ये वाला एरिया आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे थे। तो अब आप क्या करें, इसको यहाँ से फिनिश करें, तो ये आपका वो वाला एरिया सामने आ गया। अगर आप ये यहाँ से लॉ खत्म कर लेना, तो लॉ खत्म करके भी जब आप यहाँ से आप कर रहे हैं मूव, तो देखें वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका वहीं पर है, जिसके अंदर आपने उसको क्लिप किया था ना, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉक का फंक्शन है आपका। ये आपका एडिट पावर क्लिप है। एडिट पावर क्लिप मतलब वही, डबल क्लिक करके एडिट पावर क्लिप आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप इसको एडिट करें, तो ये जो आपको एडिटिंग की ऑप्शन अवेलेबल थी, ये इसकी, ये कंट्रोल दबा के भी आपको होगी। अगर आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, वो क्लिक हो जाएगा। फिनिश करें, और उसके बाद आप अगर, ये आ गया आपका। अच्छा, इसमें अब देन आ गया, ये तो एडिट हो गया। एडिट करना चाहें तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने वो जो कंटेंट है ना अंदर, वो सेलेक्ट किया। ठीक है, अब अगर मैं एरो के साथ मूव करूं तो क्या हो रहा है, अंदर वाला कंटेंट जो है ना वो मूव हो रहा है। ठीक है, ये पावर क्लिप का आपका ये वाला सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट है। और इसको जब मैं सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के आप यहाँ पे जो है ना, इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे, और शिफ्ट एरो से आप नीचे या ऊपर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लॉक हम लोगों ने देख लिया। लॉक के बाद एक्सट्रैक्ट कंटेंट, बाद बता दिया कि आपने कंटेंट को जो है ना वो निकालना होता है। मतलब आप कह रहे हैं नहीं, मुझे ये वाली पिक्चर नहीं लगानी, मुझे कोई दूसरी पिक्चर लगानी, और आप कहते हैं मैं ये वाली पिक्चर जो है ना ये लगाना चाह रहा हूँ, वो वाली पिक्चर नहीं लगानी। तो आप क्या करते हैं, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो वो बाहर आ गई। अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कोई भी पिक्चर दूसरी लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपने नोटिस किया होगा शायद कि जैसे ही आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया है ना, तो इसके ऊपर क्या हुआ, लाइंस आ गई। पहले इसके ऊपर लाइंस नहीं थी। तो ये क्या हुआ, ये अब डायरेक्टली इंसर्टेबल बन गया। जैसे फोटोशॉप में फ्रेम था, उसी तरह से अब आप इसके ऊपर पिक्चर को पकड़ के इसके ऊपर लेके आएंगे तो वो उसके अंदर चली जाएगी। अच्छा, ये काम आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे करें, अगर आप इसको क्लिक करें, ये आप अभी इसके ऊपर क्रॉस नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके फ्रेम टाइप करें। फ्रेम टाइप में करके यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप,
यहाँ पर अगर आप क्रिएट कर दे तो इसके ऊपर भी क्रॉस आ गया। अब इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो जो है वो पावर क्लिप बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये पावर क्लिप आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम एक शेप बनाते हैं और उसमें ड्रॉ एक नया फीचर देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे अब मैंने वो सोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सोर्स को सिलेक्ट करके अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ पावर क्लिप, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम। ठीक है, ऑब्जेक्ट, मैंने एक पावर क्लिप, कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम। तो अब वो क्या हुआ, वो सिलेक्शन वाला आइकन बन गया। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ कि वही वाला जो पावर क्लिप है वो यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से हम करते हैं एडिट। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। फिनिश एडिटिंग हो गया, इसको यहाँ से हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा फासले पे करते हैं और बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं, या इसकी टाइप हम चेंज कर देते हैं। फिनिश एडिटिंग टूल, इसकी यहाँ से टाइप हम चेंज करते हैं और एक नया शेप ले करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं जी तो पावर क्लिप, कॉपी। अच्छा, इसमें ये वैसे सेंटर आ रहा है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सेंटर नहीं आ रहा होता। अगर आपका जो कॉपी कर रहे हैं वो सेंटर में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर टूल्स में आपके पास ऑप्शन में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं पावर क्लिप फ्रेम के। तो आप यहाँ पर जो है ना सेटिंग कर सकते हैं कि जो भी कंटेंट जब कॉपी हो वो सेंटर में आए। अगर सेंटर में ना आए तो आप उसको फिर यहाँ सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर ऑलवेज करेंगे तो वो करेगा उसको। इसको हम यहाँ पे एक दफा कोशिश करके देखते हैं कि अगर आता है कि नहीं आता। यहाँ से आप क्लिक करें, ऑब्जेक्ट्स में आए, पावर क्लिप में आए और कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम करें। हाँ, तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से इस तरह से नहीं आ रहा। समटाइम क्या होगा कि आपका जो कॉपी होगी ना वो इस तरह से कॉपी होगी। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो और आपको सेंटर में करना हो अपने इमेज को, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, पावर क्लिप को सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ से जाके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप करेंगे, पावर क्लिप में जाके यहाँ पे कॉपी करेंगे और उसको कॉपी कर लेंगे। हाँ, ये देखें अभी सेंटर में नहीं आया। ठीक है, इसको हम यहाँ से दोबारा यहाँ से अंडू करते हैं, बल्कि इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट पावर क्लिप। तो अब अगर इसको यहाँ से हम लें, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप कॉपी, यहाँ से हुआ, तो अब ये सेंटर फिर आ रहा है। तो एनीवे अगर कभी ऐसा हो कि सेंटर ना आए और आपको सेंटर चाहिए हो, तो फिर आप यहाँ पे जाके पावर क्लिप की सेटिंग में जाके पावर क्लिप फ्रेम की सेटिंग में जाके चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप यहाँ पे क्या करें कि जो पावर क्लिप आपने करना है ना उसको मल्टीपल बॉक्सेस में भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक शेप, उसके बाद ये मैंने किया एक दूसरा, और फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये हो गया तीन। उसके बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं मिरर कर रहा हूँ और साथ राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, डुप्लीकेट हो गया। मिरर कर रहा हूँ, साथ राइट क्लिक प्रेस हो गया। उसके बाद मैंने इन सब को जो है ना वो सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके मैं इनको कर लूंगा ग्रुप। ग्रुप का शॉर्टकट है कंट्रोल जी। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इमेज लेके आता हूँ। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिक करता हूँ, प्लेस इनसाइड। ये आपका क्या हुआ, ये आपका उन तीनों बॉक्सेस में जो है ना वो सारे बॉक्सेस जो हमने बनाए थे उनमें अप्लाई हो गया आपका। अच्छा, अगर अब आप यहाँ से क्या करें, अगर आप इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर से करें अनग्रुप, तो अनग्रुप करके आप देखें तो वो आप देखें आपका हर एक के अंदर अलग ऑब्जेक्ट जो है ना वो लगते हैं। ठीक है, तो सम टाइम आपको मल्टीपल इमेजेस में अगर इमेज लगाना पड़ता है तो बजाय इसके कि आप क्या करेंगे एक एक इमेज में, यानी कि आप कर क्या सकते थे आप, अब आपको अगर यही आपने करना होता तो आपको क्या करना पड़ता कि आप उसको पहले ड्रॉ करते हैं, फिर क्लिप करते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, फिर क्लिप करते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, फिर क्लिप करते हैं, फिर जाके आप उसकी 9 कॉपीज बना सकते हैं। जबकि इस सूरत में आपने क्या किया, आपने स्ट्रेट अवे जो है ना वो कॉपी
कर लिया सारा। ड्राइंग के दौरान आपको ना इस चीज की जरूरत रखने की, ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो परफेक्टली ऑर्डर हो। तो वो ऑर्डर वगैरह आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। तो अगर फर्ज करें बाय डिफॉल्ट जो भी चीज आप बनाते हैं ना, ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो नई लेयर के ऊपर आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको कलर दूं तो ये ब्लू कलर जो है वो आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको कलर देता हूँ लाइट ब्लू का, और उसको मैं यहाँ से अगर मूव करता हूँ तो वो उसके ऊपर आ गया। ठीक है, यानी कि जो भी नई लेयर आएगी वो नीचे वाली लेयर के ऊपर, जो भी नया ऑब्जेक्ट आएगा वो नीचे वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। तो एक और ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको दे देते हैं येलो, फिर एक और ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम इसको हम दे देते हैं ग्रीन। तो अब फुट इसमें आपको जो है ना ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अलाइन करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ऑर्डर की। अच्छा, ऑर्डर ये कैसे करता है वर्क, ये आपका इस तरह से काम करता है कि आप यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, बैक वन, कंट्रोल पेज डाउन, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसके नीचे या हम ऐसा करते हैं इसको, ये आ गया ताकि हमें पता हो, और ये आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके ऑर्डर में जाके बैक वन करता हूँ, तो अब क्या हुआ, वो एक स्टेप पीछे चला गया। ठीक है, अगर मैं फिर इसको ऑब्जेक्ट में जाके बैक वन करूंगा तो अब वो ब्लू के भी पीछे चला गया, नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर येलो है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है आपने, ऑब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे करना है। इसके लिए अब आपके पास शॉर्टकट आ गया कंट्रोल पेज अप। अब अगर पेज अप कर रहे हैं तो ये देखें ये पेज डाउन हो रहा है। ठीक है, अगर पेज अप कर रहे हैं तो वो आपका येलो जो है वो ऊपर आ रहा है, कंट्रोल, तो येलो ऊपर आ गया आपका। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर हम आते हैं बैक ऑफ द पेज, या इसको बाद में देखते हैं। बैक वन आ गया टू बैक। अच्छा, इसमें अब ये है इन फ्रंट ऑफ। जब आप इन फ्रंट ऑफ सेलेक्ट करेंगे ना तो वो फिर इसकी शेप देखें चेंज हो गई कर्सर की। अब वो आपसे पूछ रहा है ये जो येलो बॉक्स है, ये येलो बॉक्स आपने किसके ऊपर लेके आना है। मैं अगर येलो बॉक्स यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करूंगा तो येलो बॉक्स जो है वो उसके ऊपर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर है ना, तो इसको हम क्लिक करते हैं ब्लू को। ये हम कहते हैं ये जो ब्लू है लाइट ब्लू, ऑब्जेक्ट ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ किसके ऊपर आ जाए, ग्रीन के ऊपर। ग्रीन के ऊपर आ गया है लेकिन अगेन नजर नहीं आ रहा, इसकी वजह से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, अब बाद का डिजाइन में क्या होता है कि आपने सेलेक्ट करना होता है नीचे वाले ऑब्जेक्ट। अब इस केस में आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ग्रीन को, लेकिन सिलेक्ट हो रहा है येलो। अगर आप आल्ट प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे ना तो वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। आल्ट प्रेस कर लेंगे तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ से अगर इसको लें, इसको लें, तो इस सूरत में देखें उसने ग्रीन सेलेक्ट किया, हालांकि मैंने येलो के ऊपर क्लिक किया। इस सूरत में उसने यहाँ पे उसने ब्लू को सिलेक्ट किया, क्योंकि इस वक्त ग्रीन येलो के पीछे कौन सा है, ब्लू वाला। और जबकि अगर नीचे कर्सर हो तो यहाँ पे येलो के पीछे जो है वो ग्रीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी और ऑब्जेक्ट्स को आप जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब ये जो है ना आपका जैसे फ्रंट किया हमने, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे है ऑर्डर बिहाइंड। कह रहे जी ठीक है, अब आपने येलो को किसके पीछे, किसके बिहाइंड करना है आपने, हम कहते हैं ग्रीन के, तो येलो जो है वो ग्रीन के पीछे चला गया। ठीक है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, पेज अप पेज डाउन, पेज अप कर लें पेज डाउन कर लें। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा, तो उसके फ्रंट ऑफ द लेयर ये आपका जो है ना, आप इसको टॉप पे लेके आएंगे इससे, यहाँ से हम करते हैं जिसको फ्रंट ऑफ द लेयर ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका जो है ना मिलता जुलता ही वर्क कर रहा है उसके साथ, राइट स्टेटमेंट है। बैक ऑफ द पेज, पेज की बैक पे चला जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये नीचे वाले ऑप्शन से एक एक स्टेप पीछे जा रहा है।
इन ऑप्शन से एक एक स्टेप पीछे जाएगा या एक एक स्टेप आगे जाएगा। इन ऑप्शन से क्या हो रहा है, डायरेक्टली या तो एंड पे चला जाएगा, डायरेक्टली या फिर ऊपर आ जाएगा आपका। तो ये आपका जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट आपकी कैसे काम करती है, अलाइनमेंट की आप अगर देखें तो ये आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को देखें तो ये तीन ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। सेंटर टू पेज क्या करेगा, जो भी आपका पेज है उसका सेंटर कर देगा। शॉर्टकट इसका क्या था, पी। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मैं पी करता हूँ तो वो क्या हुआ, वर्टिकली भी सेंटर हो गया और हॉरिजेंटली भी सेंटर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आप अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएं और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके यहाँ पर आप करें सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, तो देखते हैं ये क्या करता है। तो उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली जो है ना वो उसको सेंटर कर दिया। ये देखें, इसके ना ये एक्सिस होते हैं आपका। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको ताकि पता चल जाए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप कर्सर देखें तो ये आपको बता रहा है। अब देखिएगा, मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। ऊपर देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। ये जो मूवमेंट है ये किस एक्सिस पे हो रही है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो एक्स एक्सिस 14 रहेगा, वाई मूव होगा। ठीक है। तो ये क्योंकि आपने स्क्रीन के ऊपर काम करना है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, या फिर एक्स एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल। ये आ गई। तो कमिंग बैक टू द सिचुएशन, हमने क्या किया था, हमने हॉरिजॉन्टली जो है ना इसको सेंटर किया था। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा है, सीधी लाइन। अगर अब हम इसको वर्टिकली भी करें, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो वो वर्टिकली भी पेज के ऊपर आ गया। तो ये जो अलाइनमेंट होगी ये डिपेंड करेगी पेज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी करना पड़ता है चीजों को अरेंज। अच्छा, फर्ज करें बात हो रही है हमारी, ये ये हमारी बात हो रही है जी, ये हमने डिजाइन बनाया है। ये हमें जरूरत पड़ गई है कि हमने क्या करना है, इन तीनों को इसके अलाइन करना है। ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। तो अब जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट है ना वो सारे हाईलाइट हो, ऊपर वाली ऑप्शन सारी हाईलाइट हो गई हैं। ठीक है। तो आप यहां से करें टॉप, तो क्या हुआ, ग्रीन जो था वो अलाइन हो गया पर्पल की टॉप के साथ। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करूं लाइट ग्रीन को और फिर मैं सिलेक्ट करूं पर्पल को, और अब मैं शॉर्टकट यूज करता हूं टी। टी शॉर्टकट था टॉप का, तो ये टॉप पे चला गया। येलो सिलेक्ट किया, येलो सिलेक्ट करके फिर पर्पल सिलेक्ट करता हूँ और अगेन शॉर्टकट यूज करता हूँ टी का, तो वो चला गया उसकी टॉप पे। तीनों चारों ऑब्जेक्ट क्या हुए, ऊपर वाली ऑब्जेक्ट में लाइन अलाइन हो गए। अब हम सिचुएशन आती है, हम कहते हैं नहीं असल में हमें ना पर टॉप से नहीं अलाइन करना था, हमें बॉटम से अलाइन करना था। ग्रीन सेलेक्ट किया। ठीक है। पहले तो मैंने क्या किया था, मैंने एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। अब मैं जो है ना ऐसा करता हूँ, शिफ्ट दबा के सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंड में इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ ऑब्जेक्ट में और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे बॉटम करता हूँ। तो अब क्या हुआ, सारे ऑब्जेक्ट पर्पल की बॉटम के साथ अलाइन हो गए। ठीक है।
तो इस तरह से आप जो है ना वो उसको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये ऐसे हम ले लेते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ से ले लेते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, येलो भी सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन भी सिलेक्ट करते हैं, लाइट ब्लू भी सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद पर्पल सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है राइट। तो क्या हुआ, सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो पर्पल की राइट साइड के साथ अलाइन हो गए। ठीक है जी। अगर मैं अब आपको पता चल गया, शॉर्टकट आ गया एल, अगर मैं एल प्रेस करूं तो क्या होगा, सारे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो उसकी लेफ्ट साइड के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है। तो आपको किसी वीडियो की जरूरत पड़ती है, आपको कोई मसला नहीं, आप इसको क्लिक करें। अच्छा, ये बात आपने याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने अलाइन करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ सिलेक्ट करना है उसको बाद में सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं यहां से ग्रीन और उसके बाद येलो सिलेक्ट कर दूं और उसके बाद आर प्रेस करूं तो अब वो येलो के हिसाब से अलाइन हो। अगर टी प्रेस करूं तो अब वो येलो के साथ जा रहा है, क्योंकि एंड में जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ था वो येलो हुआ था। ठीक है। तो ये आपका अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज बहुत ज्यादा यूज होती है डिजाइनिंग में, वो आपको अक्सर जरूरत पड़ती है, तो उसको भी आपको समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। हम इसको एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गया, एक सर्कल बन गया, ये सर्कल हो गया येलो। अगर आपने अब दूसरा सर्कल बनाना है तो इसको आप छोटा करें और, सॉरी, छोटा करें और कंट्रोल दबा दें, इसको कलर दे दें ब्लू। एक और ऑब्जेक्ट बनाएं, आल्ट दबा दें, इसको दे दें रेड। अब अगर मुझे फर्ज करें कि सर्कल शो करना है, ये सर्कल इसके सेंटर में शो करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है कि जिसमें आप एग्जैक्ट सेंटर में कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। वो कैसे, अगेन वैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आप ये जिसको सेंटर करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिसका सेंटर करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल। आपको मैंने ऊपर ड्रॉ करके बताया हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको आ जाना चाहिए राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो अब जैसे कि एक्स एक्सिस हमें पता है कि ये है, तो क्योंकि हम इसका सेंटर कर रहे हैं तो ये ब्लू बॉक्स जो है इसको यहाँ पे कहीं आ जाना चाहिए। अंडू करते हैं, देखते हैं। ब्लू सेलेक्ट किया, एक दफा क्लिक करके पिक टूल से, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखा और येलो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आए, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल किया। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, सीधी लाइन आपकी होती है। तो यहाँ से इसको किया तो वो ब्लू का सेंटर आ गया, ग्रीन का। ठीक है। लेकिन अभी वो किस एक्सिस पे सेंटर आया, इस एक्सिस पे। अब हमने इस एक्सिस पे भी लेके आना है इसको सेंटर। तो उसके लिए शॉर्टकट है, मैं पहले आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्म वर्टिकली। तो अब ये आपका एग्जैक्ट जो है ना वो शॉर्टकट में साइड में आ गया। अब देखें काम कैसे तेजी से, जब डिजाइनिंग में काम करना है आपने, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ई सेंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ई और सी। ठीक है। इसीलिए शॉर्टकट जब आपके पास हो तो आपके लिए कामों को करना बड़ा आसान हो जाता है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ई सी। ठीक है जी। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, या इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, सी और ई। ऊपर वो पीछे चला गया। अब आपको कंट्रोल पेज अप का पता है, आपको कंट्रोल पेज अप, तो आपने उसको पेज अप कर लिया। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सी और ई। ठीक है। अब ये आपका जो है ना, इसको आपने पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन करते जाएं तो ये होगा आपका, अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो अलाइन करते हैं पेज के ऊपर। ठीक है। और वो, अगर आपने पेज के ऊपर ऑर्डर करना है कोई, तो आप ऑर्डर जो है ना वो इस तरह से करते हैं।
उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, ग्रुप भी कर लेते हैं। ग्रुप क्या करते हैं कि ग्रुप का फायदा क्या है कि अगर आपने ये बनाया है इफेक्ट, ठीक है, तो इफेक्ट बनाने के बाद आपने इसको मूव करना है तो हर दफा पूरा सिलेक्ट करेंगे, या फर्ज करें आप मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने ये लेयर सिलेक्ट की और आप इसको मूव कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक दफा तो सही सिलेक्ट हो गया, अगली दफा ऐसा हुआ कि वो जो छोटा है ना वो रह गया। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सब ऑब्जेक्ट को, या तो शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल जी का, तो अब क्या हुआ, ये सारा जो है ना ग्रुप बन गया। अब हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है सिलेक्ट करने की बार बार। अब ये इसके साथ काम भी नहीं होगा, जैसे फर्ज करें अगर फिल करता हूँ तो सारा फिल हो गया। क्यों सारा फिल हो गया, क्योंकि वो ग्रुप है। अगर आपने इसको इंडिविजुअल फ्लिप को चेंज करना है तो फिर आपको इसको करना पड़ेगा अनग्रुप। अनग्रुप का शॉर्टकट या तो ऊपर आ जाएगा, ये देखें, ठीक है जी, या फिर आप क्या करें, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल यू। अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आपके अनग्रुप हो गए, ठीक है। इस तरह से आप ग्रुप करते हैं और आप अनग्रुप करते हैं ऑब्जेक्ट्स को।